Student, today in this lecture we will discuss about the structure activity relationship of penicillin. In the previous lecture we have already discussed about the antibiotics. The antibiotics we have already known that these are the chemical substance which is derived from one microorganism and used to kill another type of microorganism at a very low concentration is called antibiotics. So in the previous lecture we have already discussed about the introduction about antibiotics and the classification. But in this category classification of beta lactam antibiotics, the most important antibiotic is penicillin. So in this lecture we will all discuss the structure activity relationship of penicillin. So let's start the structure activity relationship of penicillin. So in the penicillin, the basic ring is as shown in the picture. So the first ring is thiazolidine ring and the next ring is beta lactam ring. जैसे आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में एक थायाजोलिन रिंग है और एक बीटा लैक्टम रिंग है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे द फर्स्ट पोजीशन में, दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑन थायाजोलिडीन रिंग एट पोजीशन 1. अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं पोजीशन 1 पर जहां पर सल्फर अटैच्ड है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्हेन द सल्फर एटम ऑफ द थायाजोलिडीन रिंग इज ऑक्सीडाइज्ड टू ए सल्फोन दैट इज SO2 और सल्फोक्साइड SO, तो क्या होगा इससे, इट इंप्रूव्स एसिड स्टेबिलिटी बट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द एजेंट. मतलब अगर हम सल्फर को रिप्लेस कर दें SO2 से और सल्फोक्साइड से, तो क्या होगा कि एक्टिविटी हमारी जो एंटीबायोटिक की एक्टिविटी है, इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी वो रिड्यूस हो जाएगी बट एसिड स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी. मतलब ये जो हम डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो एसिड में इसकी एक्टिविटी अच्छी रहेगी. अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑन पोजीशन 2. इस पोजीशन पे हम देख रहे हैं कि डाइमिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, वो एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन इस पोजीशन पे कर रहे हैं तो उससे एक्टिविटी रिड्यूस होती है, इसलिए नो सब्स्टिट्यूशन आर अलाउड एट दिस पोजीशन. एनी चेंज विल लोअर द एक्टिविटी. मेथाइल ग्रुप आर नेसेसरी. तो सो ये स्टडीज में आया, रिसर्च में ये आया कि ये मिथाइल जो डाइमिथाइल ग्रुप है वो एसेंशियल एक्टिविटी के लिए, अगर इसको हम रिमूव कर दें तो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए नो सब्स्टिट्यूशंस आर अलाउड एट दिस पोजीशन. नाउ नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन ऑन पोजीशन 3. तो इस पोजीशन पे हमारा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप. The carboxylic acid, that is CuOOH, is required for the activity. If it's changed to alcohol or ester, activity will decrease. So in this position अगर हम इसको अगर हम ester के फॉर्म में कर दे तो क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और आफ्टर मेटाबॉलिज्म इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर हम इन विट्रो देखें तो एक्टिविटी रिड्यूस होती है. नाउ द सब्स्टिट्यूशन ऑन पोजीशन 4. इस पोजीशन 4 पे आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी. तो बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड. तो विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्टिविटी, तो यहाँ पर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं. अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी. नाउ द पोजीशन एट 5. एट दिस पोजीशन मस्ट बी अनसब्स्टिट्यूटेड. मतलब जो फिफ्थ पोजीशन है वहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते. अगर हम करते हैं तो एक्टिविटी रिड्यूस होती है बिकॉज हाइड्रोजन ऑफ कार्बन 5 इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन chirality and cis formation of the compound for activity. तो ये बहुत एसेंशियल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन एट 5 पोजीशन पर नहीं करेंगे. यहाँ पर हाइड्रोजन रिक्वायर्ड रहेगा और उससे क्या होगा, chirality और cis formation of the compound for activity. आपने cis trans isomerism पढ़ा है, तो cis trans formation conformation एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए. नाउ द सब्स्टिट्यूशन ऑन लैक्टम रिंग, दैट इज जो CO ग्रुप है पोजीशन 7. जैसा कि हम देख रहे हैं बीटा लैक्टम रिंग में, तो यहाँ पर 7 पोजीशन पे अगर हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वो चीज यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑन पोजीशन 6. तो 6 पोजीशन पे एसाइल अमाइनो ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूशन ऑन पोजीशन 6 कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग पेनिसिलिन G. तो यहाँ पर हमने बेंजाइल पेनिसिलिन बनाया है, तो इससे एक्टिविटी इंक्रीज हुई है. ये इसका स्ट्रक्चर है. तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन कैन फर्दर बी इंक्रीज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन using an electron withdrawing group NH2 chloride fluoride bromide at alpha position of benzyl penicillin. For example, alpha substituted benzyl penicillin, यानी कि benzyl penicillin में अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं उससे क्या होगा, एक्टिविटी बढ़ती है. और अल्फा सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ लिया तो वो मोर स्टेबल है देन द बेंजाइल जो पेरेंट मॉलिक्यूल है.
ठीक है। नाउ इंक्रीजिंग स्टेरिक हिंड्रेंस ऑल्सो देयर एट द अल्फा कार्बन एटम, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ेगा और प्रोटेक्शन बढ़ेगा बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंस, जो लैक्टामेज एंजाइम जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो ये चीज भी है कि अगर अल्फा सब्स्टिट्यूशन अगर हम कंपाउंड ले रहे हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, प्रोटेक्शन बढ़ेगा और एक्टिविटी इंक्रीज करेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से इट्स स्लोइंग ऑफ द रिएक्शन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कब होता है, जब कोई बल्की ग्रुप अटैच्ड होता है, तो वो बल्की ग्रुप रेस्पॉन्सिबल होता है एक्टिविटी में। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने पर बल्की ग्रुप और बढ़ गया तो उससे एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ द सब्स्टिट्यूशन ऑन ऑर्थो और मेटा पोजिशन ऑफ अ बेंजाइल रिंग। अभी हम बात कर रहे हैं बेंजाइल पेनिसिलिन की, तो इसमें अल्फा पोजीशन, अब हम बात करते हैं ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे। तो उससे क्या होगा, अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ऑल्सो इंक्रीजेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम लैक्टामेज रेजिस्टेंस एंड गिव मोर एक्टिव कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मेथिसिलिन, दैट इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया मेथिसिलिन का एग्जांपल। नेफिसिलिन, उसका भी हमने मेटा सब्स्टिट्यूशन करके बनाया है। एट पोजीशन 7 द कार्बोनिल इन द बीटा लैक्टम रिंग इज मस्ट। तो जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेनिसिलिन में कि बीटा लैक्टम में कि जो CO ग्रुप ऑफ एसेंशियल है, द फॉलोइंग पेनिसिलिन कंपाउंड्स, so it's all about the SAR of penicillin. So please like, comment and share. Thank you.